जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। कुछ योग ऐसे होते हैं जो जीवन को पूरी तरीके से बदल देते हैं, जो आगे आने वाले समय के लिए कई बार हम लोगों के लिए सुनहरे रास्ते और कई बार हम लोगों के लिए कांटों और पत्थरों भरे रास्ते लेकर के आ जाते हैं। और ये योग जब भी बनते हैं, ये कहिए कि जीवन में भूचाल तो अवश्य ही आता है। और कई बार वो भूचाल जीवन के अंदर उन राहों को खोल देता है जिसमें सुनहरा भविष्य हम लोगों को साफ दिखाई देता है। और कई बार जीवन के अंदर उन राहों को खोल देता है कि जिसके अंदर चलते हुए हमारी राहों में खाइयां आ जाती हैं। तो कहते हैं कि कर्म प्रधान है। व्यवस्था, नीति, नियम और नियंत्रण सृष्टि के वो पहलू हैं जिनको हम लेकर के चलते हैं, लेकिन अपने कर्मों के माध्यम से बदलने वाला प्रयास हमारे जीवन के ऊपर संपूर्ण रूप से असर करता है। और ऐसा ही कुछ समय जो हम लोगों के सामने 19 अक्टूबर को बहुत बड़े तौर पे, ये कहिए कि पूरे विश्व के अंदर कुछ स्थानों को बदलने का, कुछ जगहों के ऊपर भयंकर बदलाव लाने का और हमारे जीवन के अंदर होने वाले प्रयासों को पूर्णतः बदलने का कारक बनता हुआ नजर आना है। तो 19 अक्टूबर एक ऐसा समय है जिससे हम लोगों को बच के रहने की आवश्यकता दिखाई दे रही है। लेकिन 19 अक्टूबर हम लोगों के सामने एक व्यवस्था भी लाता हुआ दिखाई दे रहा है। परिवर्तन तो 18 अक्टूबर को स्टार्ट हो जाएगा। इसके अंदर क्या होने वाला है, सारी जानकारी आप लोगों को इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझिएगा, जानिएगा, क्योंकि हो सकता है ये एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के जीवन को बदल दे। तो जल्दी से राइट साइड में दिख रहा सब्सक्राइब बटन दबाएं, वीडियो को लाइक करें और हाइप का बटन दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलते रहे। और आप लोगों का सपोर्ट मेरे को आप लोगों के सब्सक्राइब बटन दबाने के साथ में प्राप्त हो जाए। तो इस समय के ऊपर गुरुदेव, जिनको ना तो ये पता लगाए कि ये ग्रह कैसे उत्पन्न हुआ, कब उत्पन्न हुआ, और ना ही इसके बारे में बहुत बड़े तौर के ऊपर सभी लोग यही जानते हैं कि गुरु ग्रह है, बस गुरु ग्रह है, बहुत बड़े प्लेनेट है। और इस टाइम के ऊपर आप लोगों को पता होगा कि गुरु ग्रह अपनी अतिचारी गति से चल रहे हैं। पूर्णतः अतिचारी गति अभी तक प्राप्त नहीं करी है इन्होंने, लेकिन फिर भी अतिचारी गति से चल रहे हैं। और इस समय के अंदर गुरु एक राशि के अंदर बार बार आएंगे, बार बार जाएंगे, राशि परिवर्तन करेंगे। तो गुरु ग्रह का कर्क राशि में जो गोचर होने जा रहा है, ये हंस राजयोग की उत्पत्ति कर रहा है। हंस राजयोग, गुरु उच्च राशि में प्रवेश करेंगे 19 अक्टूबर को। अतिचारी चाल के साथ में प्रवेश करते हुए गुरु तेज गति से चलते हुए मिथुन राशि से निकल करके कर्क राशि के अंदर जाएंगे और कर्क राशि में 11 नवंबर तक रहेंगे। और 11 नवंबर तक वक्री होते हुए फिर से वो कर्क से निकल करके वक्री अवस्था में ही मिथुन राशि में वापस प्रवेश करेंगे। और मिथुन राशि में वापस प्रवेश करना, ये मध्यांतर का समय बहुत सारे लोगों के लिए फलदायी प्राप्त होने वाला है, उन्नतियों के रास्ते खोलने वाला है, शिखर की प्राप्ति कराने वाला है। अगर बीमार हैं तो बीमारी मुक्त होने वाले हैं, अगर भाग्य रुका हुआ है तो भाग्य खुलने वाले हैं। तो ये समय किन किन लोगों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, चंद्र राशि पर आधारित ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत कुछ लेकर के आया है। जैसे ही गुरु का उच्च राशि कर्क में गोचर होगा 11 नवंबर को रात्रि के अंदर 10 बजकर, ध्यान से सुन लीजिएगा, 10 मिनट पर वो वक्री हो जाएंगे। इससे पहले ही ये जो समय हमारे सामने निकलेगा, ये हम लोगों को अति शीघ्र से अति शीघ्र बहुत सारे शिक्षा संस्थान, दाम्पत्य, जिन, विवाद, ग्रह, सभी लोगों के ऊपर शुभ प्रभाव देने वाला है। तो 6 राशियां जिनको परिणाम स्वरूप खुशियां मिलेंगी, सफलता मिलेंगी, और ये दिवाली उनके लिए हकीकत में दिवाली का काम करेगी। तो क्या होने जाएगा, इस परिवर्तन को ध्यानपूर्वक समझते हैं, क्योंकि अक्टूबर का महीना
हम लोगों के लिए एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी बहुत खास होने वाला है, बहुत खास होने वाला है। गुरु का मिथुन राशि के अंदर, लोगों के मिथुन राशि के अंदर जैसे ही गोचर करेंगे तो मिथुन राशि वालों के लिए बहुत बड़े प्रभाव देंगे, क्योंकि इनके दूसरे भाव में गोचर होने वाला है। दूसरे भाव में गोचर होते ही संबंधों के अंदर मधुरता बनती हुई नजर आएगी, रिश्ते दोबारे से आपके हक में होते हुए नजर आएंगे, उन्नति खुलती हुई नजर आएगी, आर्थिक स्थिति उद्गम होती हुई नजर आएगी, कार्यस्थल के ऊपर प्रमोशन के चांसेस बनते हुए नजर आएंगे। जो लोग संतान की कामना कर रहे हैं, संतान सुख आपके जीवन के अंदर लाभ प्रदान कर सकता है। आपकी इच्छाएं और रिश्तों में सुधार एक जीवन के अंदर अत्यधिक बदलाव की उत्पत्ति कराता हुआ नजर आएगा। तो मिथुन राशि वालों के लिए गुरु का ये गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसी के साथ में चंद्र राशि पर आधारित अगली राशि की अगर मैं बात करता हूं, वो महत्वपूर्ण राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के जीवन के अंदर एक नया अध्याय लिखने का समय आ गया है। 11वें भाव में हो रहा है ये गोचर राशि वालों के लिए आर्थिक उन्नति के साथ साथ जीवन के अंदर वो वृद्धि लेकर के आएगा जिसके अंदर सकारात्मक दृष्टिकोण, मान सम्मान और कई ऐसे बदलाव जो आपकी छवि को बदलने का प्रयास करेंगे इस समय के अंदर उत्पन्न होते हुए नजर आने वाले। अगर मैं बात करूं जिन लोगों के विवाह नहीं हो रहे हैं उन लोगों के विवाह होते हुए नजर आएंगे। जीवन के अंदर एक नया अध्याय आरंभ होता हुआ नजर आएगा। बहुत लंबे समय से हो रहे परेशान, अब जीवन की परेशानियों को दूर करने का समय आप लोगों के लिए निकल करके आ गया है। अगर मैं अगली राशि की बात करूं तो तुला राशि एक बैलेंस की राशि है। तुला राशि वालों के लिए 10वें भाव के अंदर यह गोचर होने वाला है। तो 10वें भाव के अंदर गोचर होने का मतलब है मन मुताबिक परिणामों का मिलना। ऐसे धार्मिक स्थल की ओर आप लोगों का अनुयायी होना, ऐसी कड़ी आपके जीवन के अंदर जुड़ जाना जिसके अंदर आप जहां पर भी कदम बढ़ाएं तरक्की आपके जीवन के अंदर सफलताएं दिलाए। आपके सहपाठी, आपके सहयोगी, आपके दोस्त, आपके मित्रगण, आपके रिश्तेदार आप लोगों को सपोर्ट करने लगे। काम के प्रति स्पष्टता और काम के प्रति उजागर होने वाले भाव आपको तरक्की प्रदान करवाएं। ये व्यापारिक दृष्टिकोण से आशावादी बनाने का समय है। नए राहों को आप लोगों के लिए खोलने का समय है। हेल्थ को लेकर के थोड़ी सी चिंताएं रह सकती हैं, तो हेल्थ को लेकर के विशेष सावधानियां बरतिए। अगली राशि की अगर मैं बात करता हूं तो धनु राशि वालों को मानसिक शांति का अनुभव होगा। जीवन के अंदर अगर मानसिक शांति मिल जाए तो इससे बड़ा कोई चीज की चाह नहीं रहती। 8वें भाव में हो रहा है ये गोचर आर्थिक फैसलों, पुराने कर्जों से मुक्ति, केस से निपटारों के साथ साथ आप लोगों को जो आपने गलतियां करी हैं उनसे सीखने का मौका प्रदान करेगा। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी नई रास्ते आप लोगों के लिए खोलता हुआ नजर आता दिखाई देगा। समस्याओं का समाधान मिलेगा और समाधान के साथ साथ ये कहिए कि एक ऐसी शांति का मानसिक रूप के ऊपर महसूस करेंगे जो आप लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है इस समय के अंदर। स्वास्थ्य के प्रति आप लोगों को भी थोड़ा सा सजग रहने की आवश्यकता है। कोई पुरानी संबंधित बीमारी आप लोगों के जीवन के अंदर उभर करके वापस आ सकती है। बाकी सभी चीजों के लिए आप लोगों का ये जीवन, ये कालखंड बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अगली राशि की अगर मैं बात करता हूं मकर राशि वालों के लिए, मकर राशि वालों के 7वें भाव में गोचर होने जा रहा है। तो व्यवसाय विस्तार के अंदर बहुत उन्नति मिलेगी। नौकरियों के अंदर आपको आगे प्रमोशन मिलेगा। जितनी मेहनत करेंगे उसका 2 गुना फल मिलता हुआ नजर आता दिखाई देगा। जीवन साथी से लाभ मिलेगा। साथ के साथ जीवन साथी आपको पूरी तरीके से सहयोग करेंगे। परिवार का सुख देखने को मिलने वाला है। तो ये गोचर मकर राशि वालों के लिए भी पारिवारिक सुख की और आर्थिक कामनाओं की पूर्ति करता हुआ दिखाई देने वाला है। अगली राशि अगर मैं बात करूं मीन राशि, मीन राशि के अंदर शनिदेव नेपच्यून के साथ में बैठे हुए हैं। गुरु का गोचर 5वें भाव में हो रहा है। मीन राशि वालों के लिए गुरु की, ये कहिए कि गुरु की दृष्टि कहते हैं कि एक निर्धारित स्थान से आप लोगों को जीवन के अंदर बदलाव की उत्पत्ति करा रही है। वंश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। इच्छाओं की पूर्ति के साथ साथ प्रेम और संबंधों में मजबूती देने का काम कर रही है। तो ये एक ऐसा समय है, एक ऐसा गोचर है जो आप लोगों के लिए बहुत बड़े बदलाव को ला सकता है, बहुत बड़े सुख को प्राप्त करा सकता है। और यही वो सुख होगा जो आप लोगों के जीवन के अंदर सबसे ज्यादा संवेदनशील हालातों में से निकालते हुए आप लोगों को एक नए बदलाव का कारण बनाता हुआ नजर आने वाला है। तो बहुत बड़े तौर के ऊपर हम लोगों के सामने एक ऐसी उत्पत्ति हो रही है जो जीवन के अंदर लंबे टाइम के बाद खुशियां लाती हुई नजर आ रही है। तो 6 राशि वालों के लिए अपार सफलता का समय है। और जो बाकी की 6 राशियां बची हुई हैं उनके जीवन के अंदर थोड़े से उतार चढ़ाव, थोड़े से संघर्ष,
क्रश और बैलेंस की सिचुएशन भी आएगी, उसके बारे में अगली वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा। ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो जल्दी से राइट साइड में दिख रहा चैनल के अंदर सब्सक्राइब बटन दबा लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कीजिए। अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी लोगों से मैं इजाजत चाहूंगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिएगा। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।